संस्मरण और रेखा चित्र गद्य की गौड़ विधाओं में आते हैं। ये दोनों ही विधाएं परस्पर मिलते जुलते आधुनिक गद्य विधाएं हैं। इन दोनों विधाओं में कई समानताएं प्रतीत होती हैं। इसलिए कुछ आलोचक इन दोनों के बीच उतना भेद नहीं मानते, लेकिन दोनों ही विधाओं की गहराई से यदि जांच पड़ताल की जाए तो यह पता चलता है कि ये समानताएं केवल आकार और प्रकृति की हैं, जबकि दोनों की अंतःसत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। साथ ही दोनों के भाव एवं रचना तंत्र भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, जिसके कारण दोनों का अलग अलग अस्तित्व सामने आ जाता है। इस अलग अलग अस्तित्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं और रेखा चित्र चरित्र प्रधान, क्योंकि रेखा चित्रकार रेखाओं के माध्यम से ही वर्ण विषय का चित्र खींचता है। संस्मरण में एक लेखक का वर्ण विशेष व्यक्ति या वस्तु से संवेदनात्मक संबंध होता है, लेकिन रेखा चित्र में लेखक निष्पक्ष होकर व्यक्ति या वस्तु का रेखांकन करता है। अगली असमानता है, संस्मरण में प्रसंगों और कथाओं का उपयोग किया जाता है, पर रेखा चित्र में रूप की अभिव्यक्ति पर ही बल दिया जाता है। संस्मरण और रेखा चित्र में एक बड़ी विशेषता यह भी है कि संस्मरण में जो विषय वर्णित होता है उसका भाव चित्र खींचा जाता है, जबकि रेखा चित्र में वर्ण विषय का शब्द चित्र खींचा जाता है। संस्मरण में देश, काल और परिस्थितियों की प्रधानता होती है, लेकिन लेखा चित्र में वर्णन विषय या वस्तु का किया जाता है। संस्मरण में मुख्य रूप से पुरानी बातों को याद किया जाता है, लेकिन रेखा चित्र में किसी व्यक्ति या वस्तु के जीवन का चित्रण होता है। संस्मरण के लिए भावना और अनुभूति का होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन रेखा चित्र के लिए एक गंभीर पैनी दृष्टि की जरूरत होती है, क्योंकि रेखा चित्र में शब्दों की कसीदाकारी करनी होती है। संस्मरण में आत्मीय राग और निजी विशिष्टता दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि रेखा चित्र में केवल आत्मीय राग से ही काम चलाया जा सकता है। संस्मरण अनेक शैलियों में लिखे जा सकते हैं, इसीलिए उसमें विविधता देखने को मिलती है, जबकि रेखा चित्र में सीमित शैलियाँ होती हैं, इसीलिए इसमें शिल्प वैविध्य दिखाई नहीं देता है। संस्मरण के लिए विवरणात्मक शैली अनिवार्य होती है, जबकि रेखा चित्र के लिए चित्रात्मक शैली को अनिवार्य माना जाता है। संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर को संक्षेप में इस प्रकार समझा जा सकता है। संस्मरण विवरण प्रधान होते हैं, जबकि रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है। संस्मरण वास्तविक होता है, जबकि रेखा चित्र वास्तविक और काल्पनिक दोनों होते हैं। संस्मरण किसी महान व्यक्ति का होता है, जबकि रेखा चित्र सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी हो सकता है। संस्मरण का विषय कोई एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष घटना से संबंधित हो सकता है, जबकि रेखा चित्र के विभिन्न विषय हो सकते हैं। संस्मरण आकार में छोटा होता है, जबकि रेखा चित्र आकार में विस्तृत होते हैं। संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है, जबकि रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। संस्मरण में मुख्य रूप से पुरानी बातों को याद किया जाता है, जबकि रेखा चित्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु का जीवन चित्र चरित्र वर्णन होता है। आइए अब जान लेते हैं
हिंदी के प्रमुख संस्मरण और रेखाचित्र कौन कौन से हैं? हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं, जिनकी रचना पद्म पराग जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई है को प्रथम संस्मरण स्वीकार किया जाता है। पद्म सिंह शर्मा के दो संस्मरण बहुत प्रसिद्ध हैं, पद्म पराग और प्रबंध मंजरी। तत्पश्चात महादेवी वर्मा का लिखा संस्मरण पथ के साथी है, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी ने 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण लिखा। श्री राम शर्मा का शिकार, प्राणों का सौदा और सन 42 के संस्मरण काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी ने जंजीरें और दीवारें नाम से संस्मरण लिखा है। जैनेन्द्र कुमार के संस्मरण हैं ये और वे। उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन और दूसरा है ज़्यादा अपने कम पराए। हरिवंश राय ने भी एक संस्मरण लिखा था जिसका नाम है नए पुराने झरोखे। शिव पूजन सहाय का संस्मरण है वे दिन वे लोग। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है जिंदगी मुस्काई। विद्यार्थियों, यहाँ जो बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है मैं उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ। अज्ञे द्वारा लिखित संस्मरण है स्मृति लेखा। कृष्णा सोबती ने लिखा है हम हसमत और शब्दों के आलोक में। तीसरा संस्मरण है सोबती एक सोहबत। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित संस्मरण है व्योम केस दरवेश, गंगा स्नान करने चलोगे और नंगा तलाई का गांव। फणीश्वर नाथ रेणु ने वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर दो संस्मरण लिखे। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है अतीत के गर्त से और हम खंडहर के वासी। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित संस्मरण है लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। काका कालेलकर का संस्मरण है गांधी संस्मरण और विचार। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित संस्मरण है अंतिम अध्याय। कमलेश्वर द्वारा लिखित संस्मरण है मेरे हमदम मेरे दोस्त। रामनाथ सुमन का संस्मरण है मैंने स्मृति के दीप जलाए। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है हमारे आराध्य और दूसरा संस्मरण। राधिका रमण प्रसाद सिंह ने टूटा तारा नाम से संस्मरण लिखा। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण हैं संस्मरण को पाथेय बनने दो पर साथ साथ चल रही। और सबसे महत्वपूर्ण है सुधिया उस चंदन के वन की। शंकर दयाल सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में। हिंदी के रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों में पहला नाम श्री राम शर्मा का आता है, जिन्होंने जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं और बोलती प्रतिमा नामक रेखाचित्र लिखा। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र भी बहुत प्रसिद्ध हैं। लाल तारा, माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। देवेंद्र सत्यार्थी का रेखाचित्र है रेखाएं बोल उठी। माखनलाल चतुर्वेदी ने समय के पांव नामक रेखाचित्र लिखा। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित रेखाचित्र है सेतुबंध और रेखाचित्र। डॉक्टर नगेंद्र का प्रसिद्ध रेखाचित्र है चेतना के बिंब। भीमसेन त्यागी ने आदमी से आदमी तक नामक रेखाचित्र लिखा। उपेंद्र नाथ अस्क रेखाएं और चित्र नामक रेखाचित्र का निर्माण किए और प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखित रेखाचित्र है
मिट्टी के पुतले पुरानी स्मृतियां